हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। 6.2 के इंट्रोडक्शन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 6.2 में बच्चों पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, और पढ़ेंगे बीपीटी। बीपीटी बच्चों क्या है? थ्योरम है, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है हिंदी में, और उसका कन्वर्स पढ़ेंगे। तीन चीज़ें बच्चों इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। बच्चों, त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुज कब समरूप होते हैं? त्रिभुज समरूप होने के दो कारण हैं। देखिए, दो रीजन होते हैं। पहली जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण बराबर हों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। एक ही अनुपात में हों। त्रिभुज दो तभी समरूप होंगे जब बच्चों उनके संगत कोण बराबर हों। करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स शुड बी इक्वल। अगर किसी त्रिभुज के कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो बराबर हों, जैसे देख लीजिए ये त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज ये दिया है ए बी सी, ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी। दूसरा एक त्रिभुज दे दिया जाए ये पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हैं। ये बच्चों त्रिभुज कम समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी, ये सिमिलरिटी का साइन है समरूप होने का। ट्राइंगल पी क्यू आर, ये समरूप कब होंगे? जब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाए? एंगल पी आ जाए। और अब इसके एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बी है ऐसे, तो एंगल बी इज इक्वल टू इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंगल क्यू। एंगल क्यू और फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल आर। तो ये इसमें आए, इस पे आके अब ऐसे गए तो ये मिल गए हमें। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो हो वो भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा? कंडीशन ये तो फुलफिल हो जाएगी। ये होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन आ जाए पी आर। अगर ये तीनों एंगल और साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है तो बच्चों वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये समरूप होने का साइन है जो लगाया जाता है। अगर हमें त्रिभुज दिए गए हैं तो उनसे हम देखकर बता सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो बच्चों दो चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़, उनके जो एंगल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी साइड, रेशियो ऑफ साइड्स वो क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो फिर ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो ये बच्चों रही। अगर हमें ट्राइंगल ये नहीं भी दिए गए, ये डायग्राम नहीं दिए गए हैं, तो हम इनके
अगर ऐसे भी दे दिया गया है कि सिमिलर, तो हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एंगल पी ए जो है, एंगल पी ए किसके इक्वल होता है? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक, उसी प्रकार एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। तो हम ऐसे अगर गिवन है तब भी लिख सकते हैं। और देखिए साइड ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी क्यू के। उसी प्रकार बी सी किसके इक्वल होगी? क्यू आर के। ठीक, अब ए सी किसके इक्वल हो जाएगी? पी आर के। तो बच्चों जब हमें इस तरह दिया गया तो इससे देखकर भी हम लिख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। तो बच्चों दो चीज़ें याद रखनी, क्या क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। ये चीज़ याद रखना है हमें। दो चीज़, उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक होना चाहिए, तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग बीपीटी थ्योरम। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है क्या? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसको कहते हैं बीपीटी। क्या कहते हैं? बीपीटी। ये शॉर्टकट में कहा जाता है। बच्चों ये क्या है, इसका मतलब क्या है? आधारभूत समानुपातिक प्रयोग में क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान से। यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, प्रूफ मैं बाद में बताता हूँ। ये कोई त्रिभुज ए बी है। अब किसी एक भुजा के पैरेलल मतलब समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे मान लो हमने बी सी को सेलेक्ट कर लिया, अगर बी सी के पैरेलल कोई रेखा हम खींचेंगे ऐसे, तो जो BC के अलावा दो भुजाएं बचेंगी AB और AC, उनको दो बिंदुओं पर बराबर काटती हैं। तो ये दो बिंदु हो गए हमारे, मान लिया ये F है और ये E है, दो बिंदुओं पर काटती हैं। तो उनको क्या होता है, इसके पैरेलल जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो दो जो AB और AC रेखाएं हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती हैं। जैसे देखिए AB कब होगा? जब BC के पैरेलल कोई रेखा खींचेंगे तब त्रिभुज में। ये चीज़ याद रखनी है। कब? जब BC के पैरेलल क्या हो? FE हो, खींचा जाएगा तब। तो क्या हो जाएगा? AF अपॉन BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन C। मतलब जो इसके पैरेलल रेखा खींची जाएगी, जो शेष दो रेखाएं होंगी उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। यही हमारी क्या आधारभूत प्रमेय है। अब हमने तो BC सेलेक्ट किया। अगर किसी बच्चे ने, ये त्रिभुज ABC है, ABC, अब इसको ना सेलेक्ट करके AB के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, इसके पैरेलल ऐसे, तो ये मान लो क्या है हमारा? F है, ये E है। तब क्या हो जाएगा? अब AB के पैरेलल हमने लाइन खींची तो किसको कट कर रही? BC और AC को। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, AE अपॉन C इज इक्वल टू BF अपॉन CF। फिर ऐसे लिखेंगे उसको, बराबर इक्वल रेशियो में दोनों साइडों को डिवाइड कर देती है जो पैरेलल लाइन खींची जाती है। अगर किसी बच्चे ने इस तरह बना लिया, अगर किसी बच्चे ने इसके पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी, ये त्रिभुज ABC था,
इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दिया EF, तो क्या होगा तब देखिएगा, तो क्या हो जाएगा E अपॉन B इक्वल टू BF अपॉन CF। अब ये याद रखना, सब में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी वो पैरेलल लाइन, ये याद रखना है। तो बच्चों ये शॉर्टकट में है कि डायरेक्टली आप यूज़ कैसे करेंगे BPT को। वो जब कोई त्रिभुज हो उसके पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो जो शेष दो साइडें बचती हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। अब बच्चों ये फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आओ बच्चों अब देखते हैं थ्योरम 6.1 क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। यदि किसी त्रिभुज के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज के, यह लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो बच्चों ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC। अब कहा जा रहा है एक भुजा के समांतर, अगर इसमें से एक भुजा कोई सेलेक्ट कर लो, मान लो हमने BC सेलेक्ट कर लिया, तो इसके समांतर एक रेखा खींच दिया, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, जो ये दो भुजाएं बच रही हैं भिन्न भिन्न, इनको दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। वो बिंदु कौन से हैं, D और E, ठीक। एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये रेखा BC के पैरेलल खींच लिया, तो क्या करती है, अन्य दो भुजाएं, जो अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC। तो बच्चों में दिया क्या गया है, देखिएगा हल जरा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। दिया है हमें क्या, BC पैरेलल टू D, ये चीज दिया है। और सिद्ध हमें क्या करना है, जो सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना हमें AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे, इसमें BE को मिलाएंगे और CD को। उसी प्रकार जो AE है उस पर लंब डालेंगे एक, जिसका नाम M रखेंगे, और AD पर एक लंब डाल लिया AN। ये रचना करेंगे। तो रचना में लिख लेना है, रचना में क्या लिखेंगे, C और D को मिलाया, C और D, C और D को, B और E को, B और E को मिलाया, ठीक। और क्या किया, जो DM है, DM परपेंडिकुलर टू AE, और जो EN है वो परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर। ये चीज़ हमें
याद रखना है। DM परपेंडिकुलर AE और EN परपेंडिकुलर AD, ये चीज़ है। अब बच्चों करना कैसे है ज़रा ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं बच्चों। अब थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। पहले त्रिभुज ABE का एरिया निकाल लेंगे। अगर इस तरफ से, यहाँ से इधर से देखोगे, ये मान लो आँख है इस तरफ से, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक। या शॉर्टकट में इसको एरिया क्या लिखते हैं, ऐसे एरिया को AR से लिखते हैं। एरिया किसका, त्रिभुज ABC का। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एरिया को AR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है एरिया ऑफ ABC। तो 1/2। अब इस तरफ से देख रहे हैं तो आधार हमारा क्या होगा, AD। आधार इंटू लंब होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लंब हमारी क्या है इस त्रिभुज पे, EN या NE, तो ये हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए जरा ध्यान से। अब अगर इस तरफ से देखा जाए, इस तरफ से इधर खड़े हुए, तो इधर से देखेंगे तो आधार हमारा ये पड़ेगा। तो इधर त्रिभुज ABC का एरिया जो होगा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। अब आधार क्या होगी हमारी AE, लंब क्या हो जाएगा हमारा इस पर DM, ठीक। तो अब बच्चों क्या हो गया, ये तो हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं, DMDBC का एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब इस साइड से देख रहे हैं इधर से, तो हाफ हो गया। अब बच्चों क्या होगा, अब AD ये BD पर है तो BD पे तो लिख लिया हमने। अब लंब क्या होगा, अब लंब ये तो होगा नहीं बच्चों। अगर इस तरह का कोई ट्राइंगल है ऐसे, हमें इसकी हाइट मेजर करना है तो ऐसे करेंगे बाहर से इस प्रकार से, तो ये पॉइंट बाहर पड़ेगा। तो उसी तरह इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN ही हो जाएगी। ये ट्राइंगल है हमारा, ये ले रहा है तो इसको एक्सटेंड करेंगे ये मेजर करने के लिए, जो पॉइंट बाहर मिलेगा तो वो है EN। तो ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का एरिया के DEC का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEC का क्या हो जाएगा हाफ। अब किसका ध्यान से देखिएगा, अब ये बेस इसका ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CE इंटू लंब इस पे क्या हो जाएगी हमारी ये DM। अब ये बच्चों हो गए। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इस समीकरण को अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए, ये मान लिया समीकरण कोई एक थी, ये 3 है, इसको मान लो 2। ये समीकरण क्या थी 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो समीकरण 1 को अगर 3 से डिवाइड करें, यहाँ लिख लो समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर अब भाग जब बच्चों देंगे तो ये बटे ये लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर। अब ये भाग करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AB अपॉन BD। ये तो 1/2 ऐसे कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बन गया। तो ये आ गया। अब इस तरफ इसमें भी क्या करेंगे, 2 को 4 से भाग कर लो,
भाग कर देते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग देने पर, अब भाग करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, डीएम डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर क्या आ जाए, 1/2 कैंसिल बचा तो क्या बचा, AE अपॉन CE। ये आ गया हमारा, ये दो इक्वेशन आ गए। इसको मान लेते हैं 5th और इसको मान लेते हैं 6th। ठीक बच्चों, अब जरा देखिए ध्यान से, इसको रफ कर देते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी भुजा के समांतर कोई भुजा है एक ही आधार, जैसे मान लो BC के समांतर ये D है, तो हमें क्या होगा, जो इस त्रिभुज का एरिया होगा वही इस त्रिभुज का एरिया भी होगा। जैसे देखो ये एक त्रिभुज है, ये एक लाइन है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, अब इसके जो ये एंगल है ABC, अब इसका आधार सेम है, ये ABC मान लो थोड़ी देर के लिए है, और इसी बेस पे एक और एंगल बना दिया जाए इसे, इसका नाम कुछ दे दो D, तो जो ABC का एरिया होगा वही DBC का भी एरिया होगा। तो दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बेस पर बने हुए, एक ही आधार पर अगर एंगल बने हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ये चीज़ बच्चों याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये, अब बच्चों इसके नीचे है, यहाँ लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ DBC, क्या, DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC, दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब इन दोनों को, अब ये देखियो DE पैरेलल BC है, तो ये एरिया, ये जो निकला है ABC दोनों, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये एक ही बेस पर है और ये भी दोनों एंगल क्या थे, एक पे ही थे। तो अब क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, एरिया स्मॉल लिखिए, ट्राइंगल ABC इज इक्वल अपॉन, ये दोनों तो बेस सेम ही है क्योंकि एंगल एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये दोनों समीकरण, यहाँ भी DEC यहाँ DBC। अब DBC और इसका एरिया इक्वल है तो इसकी जगह दोनों इक्वल वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि ये इक्वल होंगे, एक ही बात बेस पे एंगल बने हुए हैं। तो ये जो समीकरण के डिनोमिनेटर हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनके एरिया भी इक्वल लिख सकते हैं। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DBC बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला ABC, इनके डिनोमिनेटर तो सेम है ही, बराबर DEC। अब ये दोनों इक्वल हैं, कैसे, क्योंकि एक ही बेस पर ये एंगल बने हुए हैं। अब देखिए कि BC DE के पैरेलल है, तो ये जो इनका एरिया है वो भी इक्वल है, इसलिए इक्वल लिखा गया है। अब देखिएगा, अब AB अपॉन DBC के क्या नीचे हैं, AB अपॉन BD, और इधर AE अपॉन C। ये बच्चों में वही चीज़ प्रूफ करना था जो BPT में अभी प्रूफ किया गया है। ये बच्चों थोड़ा यहाँ समझना है और बस कुछ नहीं।
और सब वैसे जैसे भी किया गया है, एक बार अभी रिकॉल करा देंगे। तो ये बच्चों रहा हमारा थेल्स थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थ्योरम 6.1। तो बच्चों ये हो गया कंप्लीट। अब इसका कन्वर्स पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बच्चों देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके पहले हम लोगों ने बीपीटी देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1, उसके पहले कर चुके हैं, जो थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। उसका कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स में बच्चों क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे, तो वही है प्रतिच्छेदित, क्या लिखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, ये त्रिभुज है हमारा एक ABC, ये क्या है हमारा एक त्रिभुज है ABC। अगर कोई रेखा, एक रेखा कहा जा रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये त्रिभुज है, कोई रेखा ये त्रिभुज की दो भुजाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, तो कहा जा रहा है इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। और कहा जा रहा है जो तीसरी भुजा होगी वो इसके समांतर होगी। मान लो ये DE थी, उसके समांतर होगी। जो रेखा इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है वो BC के पैरेलल होगी। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल किसके होगी, BC के। और दिया क्या है हमें, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जो रेखा काट रही है ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं AB और AC को, वो कह रही है कि दोनों बराबर भागों में डिवाइड करती है। मतलब दिया जो है वो क्या है, कह रहा है कि जो AD है वो AD अपॉन BD के इक्वल होगा AE अपॉन BC। ये चीज़ हमें दे दिया गया है। तो अब बच्चों कैसे इसे हम प्रूव करेंगे कि D BC के इक्वल होगी। तो आओ देखते हैं। पहले एक रचना कर लेते हैं। ये D से एक पॉइंट मिला लिया इधर E डैश, यहाँ रचना में लिखेंगे, रचना में लिखते हैं DE डैश को मिलाया, ये लिख लिया। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि DE डैश BC के पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे माना लेट DE डैश पैरेलल टू BC। अब मान लिया ये नहीं है तो DE डैश अपॉन BC, ये थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, ये चीज़ अभी नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा BPT से कि AD अपॉन BD, क्या हो जाएगा AD अपॉन BD। इसके पहले वाली थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा AE डैश अपॉन CE, यही तो होगा। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट। ठीक, अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो हम BPT थ्योरम से कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE डैश। ठीक बच्चों, ये इक्वेशन 1। और हमें दिया क्या गया है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। ये हमें क्या है, दिया है, क्वेश्चन में दिया गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको ज्वाइन कर लिया। अब समीकरण 1 से देखो, दोनों के LHS सेम है,
दोनों के LHS बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ये जब इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो AE डैश अपॉन CE इक्वल AE अपॉन ये क्या है हमारा BC कहाँ से आ गई, CE क्या हो जाएगी CE। ठीक, तो यहाँ CE आ गया। ये हमारा जब बच्चों कब होगा, जब LHS हमारा सेम है, ये AD अपॉन BD AD अपॉन BD, तो ये भी इक्वल होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक दोनों तरफ जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जोड़ सकते हैं लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में भी। तो ये क्या था हमारा AE डैश अपॉन CE बराबर AE अपॉन फिर क्या है C बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो इधर भी एक जोड़ेंगे और इस साइड भी एक जोड़ेंगे, दोनों इक्वल है हमारे। यहाँ एक C डैश नहीं लिखा हमने, ये डैश है। ठीक, तो ये डैश है। अब इधर क्या है हमारा AE अपॉन C, ये चीज़ हमने इधर भी एक प्लस कर दिया। ठीक, तो बच्चों अब क्या होगा, LCM ले लेंगे तो क्या होगा, तो AE डैश प्लस इधर CE डैश अपॉन CE डैश, इधर ऐसे इंटू कर लेंगे CE अपॉन CE, क्या हो जाएगा CE। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या लिखा, AE डैश ये और CE डैश ये, यहाँ से ये डिस्टेंस हमें ये दिया है और ये। अब AE प्लस CE डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो AE डैश प्लस की जगह हम लोगों ने AC लिख दिया, क्योंकि ये इतनी प्लस इतनी तो क्या हो जाएगी पूरी, तो ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है CE डैश बराबर AE प्लस C, AE प्लस C, इसकी जगह भी क्या लिख लेंगे AC। ठीक, अपॉन CE। अब AC से AC कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हुआ CE डैश इज इक्वल टू C क्या आ जाएगा CE डैश। दोनों हमारी CE और C डैश इक्वल आ गई, दोनों ये क्या आ गई इक्वल आ गई। अब बच्चों इक्वल कब होगा, जब ये E डैश और E एक ही बिंदु पर स्थित होंगी तभी बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि E, यहाँ लिखेंगे C बराबर CE डैश बराबर है, रुक जाइए बच्चों, नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे चूंकि E और E डैश E दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं तभी ऐसा संभव है कि C बराबर CE डैश क्या हो जाएगा C बराबर CE डैश। इसलिए क्या होगा D जो पैरेलल होगी BC के। यही बच्चों हमें क्या करना था,
प्रूव्ड करना था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो ये बच्चों इसका हो गया कन्वर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू। नोट इट डाउन।